art and culture is very easy and interesting module, but many candidates face problem जब वो art and culture module को approach करते हैं. This is my promise to all of you that after watching this session, आपको not only interest generate हो जाएगा इस syllabus और इस subject में, बल्कि आप इंडिया को deeply understand करने लगेंगे. You will get to know many things जो हमें आज तक इंडियन कल्चर के बारे में या इंडिया के बारे में नहीं पता थी. So be with me. Hi, my name is Suraj and I welcome you all again in this session where we will discuss the art and culture syllabus. तो ये आर्ट एंड कल्चर की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डांसेस, इंडियन क्लासिकल डांसेस के बारे में. बट बिफोर वी जंप इनटू द डांसेस, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं दैट सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस फर्स्ट, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द सिलेबस and if you categorize the syllabus means you have completed your 25% of preparation. Okay, so मैंने आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस की वीडियो पहले ही बना के रखी हुई है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी. जिस सिलेबस एनालिसिस ऑफ सिलेबस नाम का एक प्ले लिस्ट है मेरे चैनल पे, वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा. वो सिलेबस आपको ज़रूर देखना है, वो वो कंपलसरी है और सबसे पहली चीज़ आपको सिलेबस को समझना है. सो आर्ट एंड कल्चर मॉड्यूल इज़ डिवाइडेड इंटू 4 parts. पार्ट नंबर 1 जिसमें हम परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में पढ़ते हैं. पार्ट नंबर 2 विल बी विजुअल आर्ट्स. पार्ट नंबर 3 विल बी लिटरेरी आर्ट एंड पार्ट नंबर 4 सम मिसलेनियस टॉपिक जिसमें हम फिलॉसफी, रिलीजन, ट्राइब्स एंड अदर थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं. सो दीज आर द 4 parts. नाउ एवरी पार्ट विल डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स. सो फर्स्ट सब पार्ट था हमारा परफॉर्मिंग आर्ट्स. परफॉर्मिंग आर्ट्स में टोटल 5 सब पार्ट्स हैं. सब पार्ट नंबर 1 जिसमें हम डांसेस के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे आज का टॉपिक रहेगा, यहीं से हम शुरू करने वाले हैं सिलेबस को. पार्ट नंबर 2 विल बी म्यूजिक. पार्ट नंबर 3 विल बी पपेट्स. पार्ट नंबर 4 विल बी मार्शल आर्ट्स एंड पार्ट नंबर 6 थिएटर आर्ट लाइक ड्रामा, सिनेमा एंड सर्कस. ये बहुत माइनर पार्ट है, इसको हम लास्ट में करेंगे, सिलेबस के लास्ट में, ठीक है, इसको हम पहले नहीं करेंगे. सो दीज आर दी 5 पार्ट्स. नाउ एवरी पार्ट विल हैव कॉन्सेप्ट्स. तो हम डांस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं. सो दिस इज द डांस. डांस के 4 कॉन्सेप्ट्स हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 ओरिजिन ऑफ डांस. कॉन्सेप्ट नंबर 2 विल बी एलिमेंट्स ऑफ डांस. कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्लासिकल डांसेस जिसमें हम 8 डांसेस के बारे में पढ़ेंगे. देन लास्ट विल बी फोक डांसेस. फोक डांसेस आर द रीजनल डांसेस जो हर स्टेट के अलग अलग डांसेस होते हैं, लाइक भांगड़ा, गिद्दा and other dances also, right? So these are the 4 concepts जिसको हम डिस्कस करेंगे. Okay, so art and culture को हम समझेंगे स्टोरी लाइन की तरह. I will tell you a story जो मैं खुद से क्रिएट करूँगा और उसमें मैं आपको बताता रहूँगा that this is important, this needs to remember, और ये चीज़ें भूलनी है, और मतलब ये चीज़ें याद रखनी है, और कुछ चीज़ें सुन के भूल जानी है, ठीक है, कुछ चीज़ें केवल सुनने के लिए होती हैं. So I will tell you everything और हम एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर को. First concept is concept number 1 which is origin of dance. Origin of dance means ऐसा तो हमें पता है कि आज जब ह्यूमन जब केव्स में रहा करता था, जब ह्यूमन हंटर एंड गैदरर की लाइफ जीते थे, देन ऑल्सो दे परफॉर्म डांसेस, राइट? तो तब भी वो डांसेस परफॉर्म करते. बट एक्चुअली में जो हमें डांसेस के ऑरिजिन के सबूत मिलते हैं, प्रूफ्स मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं, स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द डांसिंग गर्ल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो ऑरिजिन ऑफ डांस हमें साक्ष्य मिलते हैं डांसिंग गर्ल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नाट्य शास्त्रा, एंड नाट्य शास्त्रा इज रिटन बाय भरत मुनि. सो दिस नेम नाट्य शास्त्रा इज रिटन बाय भरत मुनि एंड इवन इसको हम 5th वेदा भी कहते हैं, 5वां वेद, है ना, 5th वेदा भी कहते हैं, बिकॉज क्या कहा जाता है कि जो इस वेद में दिस नाट्य शास्त्रा विच इज़ रिटन बाय भरत मुनि, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो 4 वेदास से लिए गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड अदर वन मोर ऑल्सो. तो कहा जाता है कि इन 4 वेदास से कंटेंट उठाकर
नाट्य शास्त्रा विच इज रिटन बाय भरत मुनि लिखा गया था, तो इसलिए इसको फिफ्थ वेदा कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, दैट नाट्य शास्त्रा वॉज रिटन बाय भरत मुनि। ओके, सो ये नाम आपको याद रखना है, सुना होना चाहिए, एंड कभी अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपको वो सॉल्व हो जाएगा। देन वन मोर एविडेंस विच इज अभिनय दर्पणा, जो कि लिखा है नंदिकेश्वरा ने। सो नंदिकेश्वरा रिटन अभिनय दर्पणा, तो यहाँ से भी हमें डांस के बारे में पता चलता है। देन सेकेंड कॉन्सेप्ट इज एलिमेंट ऑफ डांस। एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लाइक एक्सप्रेशंस। डांस का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक्सप्रेशन। विदाउट एक्सप्रेशन देर इज नो डांस। तो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल एलिमेंट है एक्सप्रेशन डांस का। सो वन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डांस इज एक्सप्रेशन। बट बिफोर दैट, डांस के एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली दो टाइप के डांसेस हैं। टाइप इन द सेंस दीज आर द एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डांस, विच इज तांडव टाइप ऑफ डांस। तांडव इज द एलिमेंट ऑफ डांस जहां पर हम मैस्कुलाइन फीचर की बात करते हैं। मीन्स जब हम डांस करते हैं तो वी डांस बोल्डली, हम बोल्ड डांस करते हैं। जैसे अगर आप सेकंड फ्लोर पे बैठे होंगे, अगर कोई थर्ड फ्लोर पे वो डांस कर रहा होगा तो आपको पता चलेगा ओके कि थर्ड फ्लोर पे कोई डांस कर रहा है। सो दैट इज तांडवा डांस, और इसका एक और नाम है अरबती स्टाइल। सो तांडवा डांस एंड अरबती स्टाइल, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। बाई चांस अगर क्वेश्चन आता है दैट अरबती स्टाइल इज रिलेटेड टू व्हाट, they will ask that Arvati style and even this Kaisheshki style. Kaisheshki style is called Lasya. Lasya is feminine dance. इसमें jerks नहीं होते, smooth dance होता है। तांडवा में क्या है, jerks होंगे, है ना, बट इसमें expressions होंगे। in Lasya there will be expressions and there will be smooth dance, there will be no jerks, soft dance we can say. So this is feminine type of dance, feminine feature of feature of dance called lasya, and this is also called Kaisheshki style. So जब अगर यूपीएससी का क्वेश्चन बनाना होगा, so how will they make the question? वो पूछेंगे कि अरबती style and Kaisheshki style is related to what? Then they will give you options like related to dance, related to temple construction, related to music, and related to other one more thing, sculpture maybe, and इतने ही broad options आते हैं, and then dance will be the right answer here. So you need to remember, इतना ध्यान होना चाहिए आपको, इतना आइडिया होना चाहिए कि ओके अरबती स्टाइल एंड कैशेस्की स्टाइल मैंने कहाँ सुना था, मैंने डांस में सुना था, है ना। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि म्यूज़िक में तो नहीं सुना था, ऐसा नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो ऐसा मतलब आपको ब्रॉडली याद रखना है। इतना ही कंफ्यूज करना चाहता है एग्जामिनर, आपको उसको यही पता करना है कि आपको क्या पता है कि कैशेस्की स्टाइल या अरबती स्टाइल दिस या अरबती स्टाइल इज रिलेटेड टू डांस और नॉट। उसको इतना ही आपको चेक करना है और आपको इतना ही याद रखना है दैट अरबती स्टाइल एंड कैशेस्की स्टाइल इज रिलेटेड टू डांस, दैट्स इट। अब डांस में बहुत सारे रस होते हैं और टोटल 9 रस होते हैं, दैट इज नवरसास। अगेन याद नहीं रखना है, नवरसास is related to dance, and navrasas means what? Ras means what? Expressions. There are 9 expressions in dance. Hashyam, Raudram, Veeram, ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगेन these are not important, ये याद नहीं रखने, बस ये लिखे हैं। बहुत सारे लोग इनको याद करते हैं बट ये क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे। दैट आपको याद क्या रखना है, नवरसा इज what? Navrasa is very important element of dance, that's it, इतना याद रखना आपको। Then there are so many abhinayas in the dances. Abhinaya means when we dance we do different abhinayas like vachika abhinaya. We will हम श्लोक्स बोलेंगे, we will sing. तो जब हम डांस करते हैं हम श्लोक्स भी बोलते हैं, so that is vachika abhinaya in a vocal and verbal form. When we will dance we will sing also, that is vachika abhinaya. Angika abhinaya, which is physical, we will perform different फिजिकल डिफरेंट फिजिकल मूव्स हम परफॉर्म करेंगे, दैट इज आंगिका अभिनय। देन डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स हम पहनते हैं डांस में, दैट इज आहार्य अभिनय, दैट इज एक्सटर्नल। आहार्य अभिनय मीन्स वी
wear different costumes. So that is ahare abhinaya. Even satvika abhinaya means expression, psychological. We express by facial expressions. So that is satvika abhinaya. Again, nothing to remember, listen and forget. तो आप इसको सुने and then भूल जाएं आप उसको, है ना, कुछ भी याद नहीं रखना. See, there is certain information जो कि याद रखनी होती है, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देर इज कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो जस्ट टू कनेक्ट, जस्ट टू लिंक, वो लिंकिंग इन्फॉर्मेशन है, कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है. एंड देर इज इन्फॉर्मेशन जो आपको सुन के भूल जानी है. मीन्स थोड़ा थोड़ा आपको सुना होना चाहिए कि ओके ये टर्म मैंने कहीं म्यूज़िक में सुना था, या मैंने स्कल्पचर्स में ये सुना था, या जब मैं आर्किटेक्चर पढ़ रहा था तो तब मैंने सुना था. तो ऐसी एक इन्फॉर्मेशन होती. तो जहाँ पर भी याद करने वाली इन्फॉर्मेशन होगी, आई विल टेल यू एवरी टाइम. ओके, सो आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है याद करने का स्पेशली. ओके, तो देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डांस. जब हम डांस करते हैं तो 2 तरीके से हम डांस कर सकते हैं. 2 तरीके हैं डांस को रिप्रेजेंट करने के. फर्स्ट इज नाट्य धर्मी. नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज नाट्य धर्मी. नाट्य धर्मी मीन्स फॉर्मलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिएटर. Means there is a repertoire in it. What is repertoire? Repertoire means there is a set, there is a system of dance. कि पहले स्टेप नंबर 1 करना है या स्टेप नंबर A करना है, देन स्टेप नंबर A के बाद B, C, D, and this is a system of dance. कि A के बाद B करना है, A के बाद D नहीं करना है, या A के बाद C नहीं करना है. No, that is wrong. So in Natya Dharmi, we have repertoire in it, means we have a system in dancing. Okay. And in Loka Dharmi, that is a different, second type mode of representing the dance, that is Loka Dharmi, means यहाँ पर कोई repertoire नहीं होता. There we dance naturally. So naturalistic kind of dance, and that is regional dance, like Bhangra, Gidda, Dummal and other dances also. हम इनको पढ़ेंगे. राइट जब हम फोक डांसेस के बारे में पढ़ेंगे, दे वी विल अंडरस्टैंड द लोकधर्मी ऑल्सो. लाइक दे डोंट हैव एनी सिस्टम ऑफ डांसिंग, दे डांस नेचुरली. ओके, सो दिस इज व्हाट द लोकधर्मी इज. नाउ यू नीड टू रिमेंबर, नॉट रिमेंबर इवन, आप थोड़ा सा माइंड में रखें. नाट्य धर्मी मीन्स वी हैव रेपर्टॉय इन इट, एंड लोकधर्मी मीन्स वी डोंट हैव एनी रेपर्टॉय इन इट. ओके, सो आपको ये चीज़ें याद रखनी है. रेपर्टॉय मैं आपको बता चुका हूँ, आगे भी मैं उसको डिस्कस करूँगा. Now we have reached the very important concept number 3, which is classical dance and classical dances. So संगीत नाटक अकेडमी, उन्होंने टोटल 8 डांसेस को क्लासिकल डांस में कैटेगराइज किया हुआ है बाय संगीत नाटक अकेडमी. और वो कौन कौन से 8 डांसेस हैं उनको हम अभी पढ़ेंगे. Now we will travel a journey. हम डांसेस की जर्नी में जर्नी ट्रैवल करेंगे. वी विल ट्रैवल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड देयर वी विल अंडरस्टैंड. उस जगह पर जाकर हम इमेजिन करना पड़ेगा आपको वो चीज़ें. जब हम when we will understand the Bharatanatyam, so हम तमिलनाडु जाएंगे, and there we will understand what is what kind of movements they take, what is the repertoire of this Bharatanatyam, the name of important dancers of Bharatanatyam. There you need to remember few things, and we will travel a beautiful journey. There we will understand the diversity of our country. So I hope you people are ready. Let's understand and let's live a beautiful journey of Indian classical dances. Classical dance of India. This classical dances of India. हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम को समझने के लिए हम सीधा चलेंगे तमिलनाडु. दिस इज तमिलनाडु. भरतनाट्यम तमिलनाडु. अब भरतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट डांस ऑल्सो. ओके, सो भरतनाट्यम चलेंगे हम अपने दोस्त, मैं अपने दोस्त के साथ जाऊंगा और आप अपने दोस्त के साथ जाना तमिलनाडु, और वहाँ हम समझेंगे भरतनाट्यम को. इवन आप अगर बीच में डांस भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, देन हम तमिलनाडु से थोड़ा ऊपर, एक और स्टेट ऊपर, विच इज़ आंध्र प्रदेश. तब हम आंध्र प्रदेश में जाएंगे और हम वहाँ पर पढ़ेंगे कुचिपुड़ी के बारे में. देन हम केरला में ट्रैवल करेंगे, और केरला में 2 डांसेस हैं, वन इज़ कथकली एंड अदर इज़ मोहिनीअट्टम. हम केरला में ट्रैवल करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड द 2 इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांसेस ऑफ केरला नेम्ड कथकली एंड मोहिनीअट्टम. देन हम उड़ीसा जाएंगे, और उड़ीसा में हम समझेंगे उड़ीसी के बारे में.
देन हम नॉर्थ में आएंगे और हम पढ़ेंगे कथक के बारे में, इंपॉर्टेंट डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया, स्पेशली यूपी एंड बिहार। देन हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ ट्रैवल करेंगे और हम पहुंचेंगे मणिपुर में, और मणिपुर में पहुंचते ही हम समझेंगे मणिपुरी डांस के बारे में, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मणिपुर डांस एंड इंपॉर्टेंट डांसर्स ऑफ मणिपुरी डांस। और लास्ट हम चलेंगे असम और हम अंडरस्टैंड करेंगे सातरिया डांस को। हम समझेंगे दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डांस, कहाँ से ये डांस ओरिजिनेट हुआ है, कौन से वो किंग्स थे जिन्होंने इसको पैटर्नाइज किया है। सो आई होप यू ऑल आर रेडी एंड आपको अभी अब बहुत मज़ा आने वाला है व्हेन वी विल ट्रैवल विद आवर फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्त के साथ ट्रैवल करूंगा और आप अपने दोस्त के साथ ट्रैवल करेंगे और हम पूरे भारत में घूमकर क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया को समझने वाले हैं। सो सबसे पहला डांस, मैं और मेरा दोस्त सबसे पहला डांस हम समझने वाले हैं और हम ट्रैवल करने वाले हैं तमिलनाडु में। सो मेरा दोस्त और मैं, जो कि मैं हमेशा उसको बोलता था दैट ये आर्ट एंड कल्चर एंड स्पेशली डांस समझ में नहीं आते, तो उसने मुझे एक बार कहा कि ओके डांसेस समझ में नहीं आते बिकॉज यू आर रीडिंग देम फ्रॉम बुक्स, ओके लेट्स अंडरस्टैंड देम बाय वॉचिंग देम, लेट्स अंडरस्टैंड देम इवन बाय परफॉर्मिंग देम। और उनको हम सामने जाकर देखते हैं दैट हाउ पीपल परफॉर्म भरतनाट्यम एंड इवन द क्लासिकल डांस, ऑल द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। और फिर हम चलते हैं सीधा, मैं अपने दोस्त के साथ चलता हूँ सीधा तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में हम समझेंगे भरतनाट्यम डांस को। सो अब हम चलेंगे तमिलनाडु। जैसे ही हम तमिलनाडु पहुँचते हैं तो वो सीधा मुझे लेके जाता है चिदम्बरम टेम्पल में। चिदम्बरम टेम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ तमिलनाडु। चिदम्बरम टेम्पल में पहुँचते ही मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है क्योंकि मैंने ये स्कल्पचर्स देखे। नाउ यू लुक एट दीज स्कल्पचर्स, दे आर लाइक डांस पोजेस। तो मेरा दोस्त मुझे बताता है दीज आर द डांस पोजेस ऑफ भरतनाट्यम ओनली। सो सीरीज ऑफ भरतनाट्यम पोजेस ऑन द गोपुरम ऑफ चिदम्बरम टेम्पल जब वो मुझे चिदम्बरम टेम्पल में लेके जाता है। नाउ व्हाट इज गोपुरम, वी विल अंडरस्टैंड इट जब हम समझेंगे आर्किटेक्चर को, ठीक है। जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर में आएंगे, द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, दे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गोपुरम, ठीक है। सो गोपुरम इज अ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल्स, तो वहां पर हम इसको समझेंगे। तो उसने मुझे बताया दैट दिस इज द टेम्पल नेम्ड चिदम्बरम टेम्पल, एंड ये जो पोजेज हैं जिनको देख के मैं बड़ा ही मैंने कभी नहीं देखे थे। नॉर्थ इंडिया में ऐसे स्कल्पचर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें, तो मैंने जब ये स्कल्पचर्स देखे तो मुझे मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ओके वाओ व्हाट आर दीज। सो ही सेड दीज आर द पोजेज ऑफ भरतनाट्यम डांस। तो मेरा इंटरेस्ट अब और बढ़ने लगा। अब मैं भरतनाट्यम डांस को और जानने के लिए उत्सुक। अब मेरा दोस्त मुझे भरतनाट्यम डांस के बारे में बताने लगता है। उसने मुझे बताया देयर आर टू टर्म्स, चारीज एंड करनास। मैंने कहा चारीज एंड करना का मतलब क्या? उसने मुझे बताया कि चारीज मीन्स लेग मूवमेंट, लाइक दिस वुमन इज डूइंग, दिस इज द लेग मूवमेंट, दिस इज चारी। एंड करना मीन्स दैट इज हिंदी ओनली, करना, ओके। तो चारी मीन्स लेग मूवमेंट को, डूइंग लेग मूवमेंट ओनली, परफॉर्मिंग लेग मूवमेंट। सो करनास आर 108 key transition in the classical Indian dance described in Natya Shastra and from depiction of the movement of sculpture in the South India। तो वो मुझे बताता है कि वो जो चिदम्बरम टेम्पल में तूने मूवमेंट्स देखे थे फुट इस लेग्स के, वो यही हैं, ये दीज आर द करनास। एंड ये कहाँ लिखे गए हैं? दीज आर रिटन इन द नाट्य शास्त्रा विच इज रिटन बाय भरत मुनि। सो मैंने वहाँ पर समझा दो टर्म्स के बारे में, कारीज एंड करना। तो ये मैंने दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड दीज कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स ऑल्सो। देन कारीज एंड करनाज आर रिलेटेड टू विच डांस? दे मुझे एक इंपॉर्टेंट समझ में आया कि हाँ दीज ये जो टर्म्स होते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली फॉर यूपीएससी एग्जाम। ओके, तो देयर वी अंडरस्टैंड दैट। देन मुझे करनास के बारे में बताता है। दीज आर द करनास, ओके, दीज आर द लेग मूवमेंट्स, राइट? ये आपको दिख रहे होंगे हाउ दे आर मूविंग देयर लेग्स। ओके, दीज आर द करनास एंड दे आर 108 करनास होते हैं। ओके, सो उसने मुझे इसके बारे में जब हम तमिलनाडु में गए और हमने भरतनाट्यम के बारे में जानना शुरू किया, तो तब उसने मुझे वहाँ पहुँच के बताया दैट दिस भरतनाट्यम इज़ द ओल्डेस्ट डांस ऑफ इंडिया। एंड दे मुझे फील हुआ दैट कितना कम जानता हूँ मैं इंडिया के बारे में।
एंड उस दिन मुझे पता चला इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट डांस के बारे में, विच इज़ भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट डांस ऑफ इंडिया एंड दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय सोलो वुमेन। सिंगल वुमेन परफॉर्म दिस डांस। सो भरतनाट्यम ओल्डेस्ट डांस एंड परफॉर्म्ड बाय सिंगल वुमेन। और ये इंफॉर्मेशन जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन मेरे दोस्त ने मुझे और चीज़ें बताई। उसने एक टर्म का यूज़ किया विच इज़ एकहार्या। व्हाट इज़ एकहार्या? एकहार्या मीन्स व्हेन अ डांसर टेक्स मैनी forms, like this dancer is taking many forms. Okay, and this is the important feature of Bharatanatyam. ये किसने बताया मुझे? ये मेरे दोस्त ने बताया मुझे कि that एकहार्या means different poses. जब एक dancer डांस करते हुए single dancer takes different poses, different forms, that is ekharya. Ek means single, harya means forms. So ekharya is important feature of Bharatanatyam where one dancer takes many forms. भरतनाट्यम को जानते टाइम मुझे पता चला कि भरतनाट्यम कुछ टाइम के लिए ये डिक्लाइन करने लग गया था। बट तब देवदासीज हुआ करती थी। देवदासीज वो लड़कियां थी जिनको उनके पेरेंट्स मंदिरों को गिफ्ट कर देते थे। सो देवदासीज वर द गर्ल्स जिनको गिफ्ट किया जाता था उनके पेरेंट्स के द्वारा मंदिरों को, और वो देवदासीज परफॉर्म करती थी भरतनाट्यम डांस को। कहाँ? मंदिरों में। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट देवदासी नेम्ड बाला सरस्वती। सो देवदासीज इज अ टर्म जो कि उन गर्ल्स के लिए यूज होता है जो कि भरतनाट्यम परफॉर्म करती थी इन द टेम्पल्स, और जिनको उनके ही पेरेंट्स गिफ्ट कर देते थे। उनको ऐसे माना जाता था, ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि माना जाता था कि इनकी जो शादी है वो भगवान से कर दी गई है। सो दीज आर देवदासीज एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेम इज बाला सरस्वती। So please remember this name Bala Saraswati, and this is also what is Devadasi? Devdasi. Dev means God, Dasi means Dasi slave, okay, but not in that sense. Slave means जो कि भगवान की सेवा करती हैं, okay. It was the राजा सरफोजी। राजा सरफोजी ने इस डांस को पैटर्नाइज किया और उन्होंने इस डांस को उन्होंने इसको फैलाया भी, स्प्रेड भी किया और इवन प्रिजर्व भी किया। इवन रेपर्टॉयर वाज परफॉर्म्ड इन दिस टाइम ओनली एट द टाइम ऑफ राजा सरफोजी। सो राजा सरफोजी इज अ इंपॉर्टेंट नेम जिनने इस डांस को पैटर्नाइज किया था। नाउ अब मेरा दोस्त मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें बताने वाला था जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब वो मुझे बताता है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ भरतनाट्यम। लाइक वो मुझे बताता है अराई मंडी। तो मैं अराई मंडी इज अ वेरी टिपिकल नेम, अराई मंडी। ओके, अराई मंडी मीन्स व्हाट? लाइक दिस वुमेन इज स्टैंडिंग बेंड बाय बेंड। ये कैसे बेंड कर रही है अपने घुटनों को? यहाँ पर नीज बेंड कर रखे हैं उसने। तो बेसिक स्टैंडिंग पोजीशन जब हम भरतनाट्यम शुरू करते हैं डांस करना, सो दिस इज द बेसिक स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ अ डांसर। सो दिस इज अराई मंडी, नेम्ड इज अराई मंडी। एंड व्हाट इज अडबू? अडबू इज द बेसिक डांस यूनिट। तो ये बेसिक डांस यूनिट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। Like this dancer, अराई मंडी एंड अडबू, द स्टैंडिंग पोजीशन, ये उनकी स्टैंडिंग पोजीशन है। और कैसे वो बेसिक यूनिट, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ डांस, हाउ शी इज डांसिंग। दिस इज अराई मंडी and Adavu, important terms and can be asked in the exam that अराई मंडी and Adavu is related to which dance. There आपको याद रखना है that अराई मंडी and Adavu is related to भरतनाट्यम। Another important term जो मेरा दोस्त मुझे बताता है that is अलरिपू। अलरिपू मीन्स what? To adorn with the flowers. ओके, तो जब डांसर स्टेज पे आती है तो वो फ्लावर्स के साथ आती है। वो पहले फ्लावर्स को वहाँ पर पहले जो परफॉर्मेंस से पहले वो फ्लावर्स को स्टेज पर बेसिकली वो फ्लावर्स बिछाते हैं, है ना, जब वो परफॉर्मेंस को स्टार्ट करने से पहले। दैट इज़ अलरिपू। अगेन टर्म इज़ इम्पॉर्टेंट, माइंड में रखें, और जब भी कोई ऐसा टर्म अगर एग्जाम में आता है, सो देयर यू कैन आंसर दिस अलरिपू। अलरिपू इज अ टर्म रिलेटेड टू भरतनाट्यम। सो अलरिपू मीन्स टू अडॉर्न विद फ्लावर। अनदर टर्म जो मेरा दोस्त मुझे बताता है विच इज जतिस्वरम। जतिस्वरम मीन्स अ शॉर्ट पीस ऑफ प्योर डांस ऑन द नोट्स ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। तो एक छोटा सा डांस, एक स्मॉल शॉर्ट ऑफ डांस, प्योर डांस, ओके, तो उसको कहते हैं जतिस्वरम। अगेन टर्म इज इम्पॉर्टेंट,
यू लिसन दिस एंड अगर दिमाग में रहता है तो ठीक है. जाति स्वरम इज अ टर्म रिलेटेड टू दिस भरतनाट्यम डांस. शब्दम, another important term. Shabdam means expressional dance. तो भरतनाट्यम is a dance with expressions. Too much of nakra, they do. नखरा बहुत करते हैं ये डांस करते टाइम. So that is शब्दम. So important term again, शब्दम is related to भरतनाट्यम dance. ये terms आपको याद हो जाएंगे with the time. Okay, first time में तो नहीं याद होंगे, but when you'll spend some time with the subject, you'll automatically remember the names also. Okay, so और इतने भी important नहीं है. Not that important these names, but yeah, sometimes they ask, in terms पे questions पूछे जाते हैं. So these are the terms like sabdam and other things also. Another important term is varnam. What is varnam? Means complicated with well graded dance and expressions. So dance with expression is varnam. That's it, इतना ही. तो varnam is related to Bharatanatyam dance and varnam means expressions with dance. कुछ अभिनय आइटम्स हैं भरतनाट्यम के, लाइक कीर्तनम, कीर्ति, पादम एंड जावाली. सो दीज आर द टर्म्स अगेन. कीर्तनम, कीर्ति, पादम, जावाली. अगर 3-4 बार ऐसे इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा. कीर्तनम, कीर्ति, पादम एंड जावाली इज रिलेटेड टू भरतनाट्यम एंड दीज आर द अभिनय आइटम्स ऑफ भरतनाट्यम. अनदर इंपॉर्टेंट टर्म जो मेरा दोस्त मुझे बताता है विच इज तिलाना. तिलाना इज अ वाइब्रेंट डांस फॉर्म, जिसमें जो डांसर होती है वो वाइब्रेंट डांस करती है, विच इज नेम्ड एज तिलाना. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं हैं, बट अगेन आपको सुने हुए होने चाहिए सारे टर्म्स, ताकि अगर बाई चांस कहीं से क्वेश्चन आता है तो आप उसको टिक कर पाएँ. एंड इवन इफ एग्जामिनर विल आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू डांस, मीन्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर भी आपको ये टर्म्स पुट करने हैं, सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स. लाइक यू विल राइट दिस तिलाना एंड अदर टर्म्स, राइट. तो वहाँ पर ये टर्म्स अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा दैट यस यू नो द डांस, यू नो अबाउट द डांस, और वहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की चांसेस होते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज मंगलम. मंगलम मीन्स क्लोजिंग विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. तो जब हम डांस को ख़त्म कर रहे होते हैं, सो ओके दिस इज मंगलम ऑल्सो. तो मंगलम तो हमें याद ही रहता है, दिस इज संस्कृत टर्म ऑल्सो मंगलम. तो जब हम डांस को ख़त्म कर रहे होते हैं उस टाइम पे दिस मंगलम वी क्लोज, वी डू दिस नमस्ते काइंड ऑफ थिंग एंड क्लोजिंग विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड्स, वी डू दैट. ओके, अब भरतनाट्यम जो है वो ऑर्केस्ट्रा के साथ किया जाता है, जिसमें वोकलिस्ट होते हैं, मतलब गाने वाले होते हैं, मृदंगम प्लेयर, ठीक है, जो मृदंगम बजाते हैं, वायलिनिस्ट एंड वीणा प्लेयर, इवन द फ्लूटिस्ट एंड चिम्बर प्लेयर ऑल्सो, ठीक है. और ये साथ में होते हैं. जब भरतनाट्यम करते हैं तो पूरा ऑर्केस्ट्रा वहाँ पर काम कर रहा होता है. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ भरतनाट्यम. नाउ इंपॉर्टेंट डांसर्स ऑफ भरतनाट्यम, ये आपको याद रखना है. रुक्मणी देवी अरुंदले, शोभना नारायण, दिस इज शोभना, रुक्मणी देवी अरुंदले एंड शोभना नारायण. इवन द बाला सरस्वती एंड मृणालिनी साराभाई. दिस मृणालिनी साराभाई इज द वाइफ ऑफ विक्रम साराभाई. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डांसर्स है भरतनाट्यम के, और भरतनाट्यम यहाँ पर ख़त्म होता है. तो हमने पूरा भरतनाट्यम समझा. भरतनाट्यम डांस कैन बी समराइज इन 3 to 4 minutes, बट उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. हम भरतनाट्यम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं.